that we completed in networking. Like Mananda, I like thought of asking you. Yep. Thought of asking you. Like we can create the energy for the virtual machine, but how we can create energy for subnet? I thought of asking you. Like, I didn't find how to create energy for subnet. No, see, our responsibility to just create the NSG, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि उसको ऐड किस में करना है. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? एनएसजी सिंगल एनएसजी रहेगा और आप उसको अटैच करेंगे. अटैच इन द सेंस यू नीड टू कनेक्ट विद वर्चुअल मशीन, या फिर आप उस एनएसजी को, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को, सबनेट के साथ जोड़ना चाहते हैं. सेम एनएसजी को आप कहीं पे भी, हाँ, आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकल, नो वरी. जबकि मैंने ये टास्क दिया था आपको करने के लिए, राइट, कि एनएसजी, 2 एनएसजी आपने बनाने हैं. Created energy for all the virtual machine. So I have tried to ping each virtual machine who is in the same VNet. So I have done that task. I can do that. Okay. I have done the demo also in my portal. But I was confused, like how to create something. Subnet पे आप energy कैसे create करते हो? I was confused, so thought of asking you. Yeah. Okay, no problem. So I hope you're able to see my screen, right? यहाँ पे स्क्रीन आपको मिल रही है. ओके, इन स्क्रीन वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन वीनेट. अगर हम नेटवर्किंग पे जाएं तो एक वीनेट हमने तैयार किया था. अंडर द वीनेट वी क्रिएटेड 2 डिफरेंट सबनेट. क्लास वीनेट के नाम से हमने एक वीनेट तैयार किया था, एंड इन क्लास वीनेट, है ना, वी क्रिएटेड 2 डिफरेंट सबनेट्स. एक आईटी सबनेट है, दूसरा एचआर सबनेट है. आईटी सबनेट के अंदर हमने इंस्टेंस को ऐड कर रखा है. एचआर सबनेट अभी फ्री है, मीन्स इसमें कोई भी इंस्टेंसेस नहीं लगा रखे हैं. इज दैट करेक्ट? Our agenda to connect subnet, our agenda to connect NSG with a particular subnet. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक दूसरा विज़ार्ड ओपन करना है यहाँ पे. और NSG is the type of virtual firewall. It's a type of device, types of service of Microsoft Azure Administrator. और यहाँ पे आप सर्च करेंगे, NSG टाइप कर दो आप डायरेक्टली, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आ जाएगा. ये आप क्लिक करिए यहाँ पे. It will redirect you on page of NSG. Web NSG is the default one. यहाँ पे आप अपना खुद का NSG तैयार करिए. ठीक है. सो यू मस्ट नीड टू पुट इन टू सेम लोकेशन पहला, और सेम रिसोर्स ग्रुप में आपको रखना है. तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद AVD क्लास, क्योंकि हमारा जो वीनेट और वर्चुअल मशीन अवेलेबल है ना, वो AVD क्लास में अवेलेबल है. लेट मी सेलेक्ट द नेम. नेम की बात करें तो यहाँ पे हम नेम असाइन कर देते हैं ट्रेनिंग NSG, ट्रेनिंग -NSG. ठीक है. अवेलेबल इन सेंट्रल यूएस लोकेशन, क्योंकि हमारे जो इंस्टेंसेस हैं ना, ये सेंट्रल यूएस में की लोकेशन में अवेलेबल है. वेट AVD क्लास और सेंट्रल यूएस इज अवर लोकेशन. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट 1 NSG विद नेम ऑफ ट्रेनिंग NSG सेंट्रल यूएस. सिंपल आपको कर देना है क्रिएट. नाउ इट्स अ ब्लैंक NSG. अभी जो आपने NSG क्रिएट किया ना, इट्स अ ब्लैंक NSG. ब्लैंक NSG इन द सेंस कि आपने इसमें कोई भी इनबाउंड एंड आउटबाउंड की सर्विसेज नहीं कॉन्फ़िगर कर रखे हैं. स्टार्टिंग में जब आप NSG तैयार करते हैं ना, तो उसके अंदर जो इनबाउंड और आउटबाउंड के लॉजिकल पोर्ट्स हैं ना, उनको आप मैनुअली एक्टिवेट करेंगे या मैनुअली उसमें कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे. इज दैट करेक्ट? NSG is nothing but a container of network security groups, like inbound, outbound groups. Like we assign the rules, like networking rules, like inbound, outbound. हाँ, करेक्ट. ओके, नाउ वी क्रिएटेड आवर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई भी रोल्स नहीं तैयार किया हमने. सो जस्ट नीड टू ओपन द रोल्स. अंडर द रोल्स वी आर एबल टू फाइंड इनबाउंड, आउटबाउंड, दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. इनबाउंड सिक्योरिटी रोल, आउटबाउंड सिक्योरिटी रोल. सो अभी ये पूरी तरीके से ब्लैंक है, बिकॉज यू डिनाइड 65,500. ये पोर्ट्स आपके क्या है, डिनाइड हैं, राइट. इफ़ यू वांट टू ऐड इन इनबाउंड, जस्ट नीड टू क्लिक ऐड, और जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप कर सकते हैं. बट यहाँ पे एजेंडा क्या है, वी जस्ट नीड टू ऐड आवर NSG विद सबनेट, क्योंकि VM के पास ऑलरेडी NSG लगा है. हम एक सबनेट के लिए NSG लगाना चाहते हैं. तो ओपन NSG वीनेट प्रॉपर्टीज, गो टू द सबनेट, जिस भी सबनेट में आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि NSG इज अप्लीकेबल फॉर सबनेट
नॉट फॉर वीनेट। वीनेट में मल्टीपल सबनेट होंगे तो आपको मल्टीपल एनएसजी लगाने पड़ेंगे। इज दैट करेक्ट? आई थिंक पहले भी हमने इस पर बात कर रखी है, पहले भी हमने इस पर डिस्कशन किया है। इज दैट करेक्ट? Correct. Yes, sir. ओके, सो लेट्स मूव आवरसेल्फ। जैसे आपको यहाँ पे एनएसजी लगाना है आईटी में, आई एम गोइंग टू कनेक्ट, ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ आईटी इज आवर सबनेट। और आप देखिए यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में नन है, आप इसको चेक मार करिए। ट्रेनिंग एनएसजी हमने बनाया था, वेब एनएसजी बनाया था। वेब इज आर डिफॉल्ट दैट कनेक्टेड विद आवर वर्चुअल मशीन, एंड ट्रेनिंग एनएसजी दैट वी क्रिएटेड, जो अभी पूरी तरीके से ब्लैंक दे रखा है इसको, ये हमारा ब्लैंक है। इज इट फाइन? प्लीज कंफर्म। Oh, yes. Yes, sir. Training energy. Now training NSG, we just need to click save. अब अपने पास दो सबनेट्स हो गए, दो एनएसजी हो गए। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम कि हाउ एनएसजी कैन वर्क विद आवर वीनेट, हाउ एनएसजी कैन वर्क विद आवर सबनेट एंड वर्चुअल मशीन। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एज पर द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हमने एक एनएसजी बनाया विद नेम ऑफ ट्रेनिंग एनएसजी, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। फॉरगेट अबाउट द पोर्ट की क्या क्या पोर्ट इसमें ऐड कर रखे हैं, अभी हमारा केवल एजेंडा रहेगा कि इसको हम कैसे एसोसिएट करते हैं। सो दिस इज आवर वर्चुअल मशीन। द वर्चुअल मशीन ऑलरेडी कनेक्टेड विद वन एनएसजी, द एनएसजी नेम इज वेब एनएसजी, आई थिंक। इज दैट करेक्ट? Yes. और ये एनएसजी आपके वीएम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इस पर्टिकुलर एनएसजी है ना, Default energy. The web energy is default energy. करेक्ट। इसमें हमने इनबाउंड पोर्ट को मैनेज किया है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द आउटबाउंड पोर्ट, ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड के केस में पोर्ट नंबर 3389 हमने एक्टिवेट कर रखा है। आउटबाउंड के केस में 65,000 पोर्ट बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं, ठीक है, अलाउ रहते हैं। दैट्स वाई वी आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। और ये हमारा जो पोर्ट नंबर है विच इज़ अप्लीकेबल फॉर RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। Think about Windows machine or any computer, any virtual machine contain two different types of IP address. इसके पास कौन कौन सी IP एड्रेस है? एक प्राइवेट IP एड्रेस है और दूसरा इसके पास एक पब्लिक IP एड्रेस है, राइट? सो पब्लिक IP एड्रेस में जो भी IP एड्रेस इसको असाइन हुआ है 171.10.10.100, जस्ट हाइपोथेटिकल एक मान लेते हैं कि ये हमारी पब्लिक IP एड्रेस है। प्राइवेट आईपी एड्रेस में 192 जो हमने डिस्कस किया था, प्राइवेट की रेंज होती है, पब्लिक की रेंज होती है। तो प्राइवेट में 1.68 आईपी एड्रेस हमने असाइन कर रखा था। इज दैट करेक्ट ना? Yes, yes, yes. प्राइवेट आईपी एड्रेस का कनेक्शन, प्राइवेट आईपी एड्रेस का इस्तेमाल आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। अगर ये तीनों सिस्टम एक ही वीनेट से जुड़े हैं, ठीक है, अगर ये तीनों सिस्टम एक ही वीनेट से जुड़े हुए हैं लाइक दिस, all the instances are connected through same VNet, तब प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा, इनके बीच में डेटा का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। यू कैन सेंड द डेटा, यू कैन रिसीव द डेटा। आप डेटा को सेंड कर सकते हैं और डेटा को रिसीव कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. बट अगर आप अपने पर्सनल लैपटॉप से, ठीक है, या अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन या टैबलेट से इस वीएम को, इनमें से किसी भी वीएम का RDP एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि प्राइवेट आईपी एड्रेस कैन हेल्प अस, बिकॉज द प्राइवेट आईपी एड्रेस इज अप्लीकेबल फॉर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ना, वो तो केवल आपके लोकल इन्वायरमेंट की चीज़ों को मैनेज करने का काम आएगा। अगर आपको बाहर किसी कम्युनिकेशन चाहिए तो आप पिक्चर में किसको लाएंगे? पब्लिक को लाएंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस शुड come into the picture if you want to access your resources from outside the network। और जब आप पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्टिविटी देते हैं तो एक सिक्योरिटी लगती है इसमें, वो है कॉम्प्लीमेंट में, जिसको हम बोलते हैं NSG, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट में जो सिक्योरिटी है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। AWS पे वर्चुअल मशीन बनाओगे तो इसको सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एज्योर पे VM बनाओगे तो NSG के नाम से जाना जाता है। गूगल क्लाउड पे बनाओगे तो भी ये सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से ही आता है। इज इट फाइन? Yes, sir. And- So, क्या पोर्ट ओपन करते भाई? ये like we open 38 to access the external machine. Sorry, in which case?
like if that like laptop wanted to access our internal machine, what energy port we will open to for them to access our internal machine. Like 3389 we need to open, right? Correct. Yes. So according to the service, actually the ports is fully depend upon the types of service that you want to distribute with our outside of the organization. अगर आपको RDP भेजना है तो 3389, अगर आपको डेटाबेस अटैच करना है तो सेपरेट. ठीक है, Yeah. Yeah, bhai. क्लियर. सो इट्स फुली बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट यू वांट टू शेयर. ठीक है, अब आप देखो इसमें आपका कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, डायरेक्टली विद द वर्चुअल मशीन हो रहा है. डायरेक्टली आप किससे कोऑर्डिनेट कर रहे हो, वर्चुअल मशीन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर रहे हो. बट यहीं पे अगर हम बात करें, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद इंटायर ग्रुप, Okay. ठीक है. सो अब ये तो इंडिविजुअल मशीन की बात हो गई. बट अगर हम बात करें अपने इन्वायरमेंट में, मीन्स इन्वायरमेंट इन द सेंस कि मल्टीपल सिस्टम है और आपको हर एक सिस्टम को सेम परमिशंस देनी है. ठीक है, सो सेम परमिशंस देने का मतलब ये है कि यू शुड नो अबाउट कि एक ही एनएसजी से सारा काम हो जाए. तो एक ही एनएसजी से सभी टास्क परफॉर्म करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर सबनेट बेस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. आपको क्या करना पड़ेगा, जो एनएसजी आप तैयार करेंगे ना, वो सबनेट पे कॉन्फ़िगर करेंगे. ठीक है, Okay. तो सबनेट पे कॉन्फ़िगर करने से बेनिफिट क्या होगा कि ये बंदे आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे, जो वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जो आउटसाइड द नेटवर्क है ना, उसके लिए आपने एक और एनएसजी लगा दिया. अब इस एनएसजी को क्रॉस करना पड़ेगा अगर आपको इनमें से किसी भी बीएम को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है. इज इट करेक्ट? Yes, yes, yes. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. प्रोसीजर हमने आपको दिखाई दिया कि आप किसी भी एनएसजी में ओपन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, किसी भी सबनेट की प्रॉपर्टीज ओपन करोगे, नेट गेटवे आएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आएगा, रूट टेबल आएगा, सर्विसेज आएगा. ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल. तो आपको करना है एनएसजी, और आप अपने जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को डिज़ाइन किया है उसको आप असाइन कर सकते हैं. पहला, एक एनएसजी को मल्टीपल सबनेट्स के साथ, एक एनएसजी को मल्टीपल वर्चुअल मशीन के साथ जोड़ा जा सकता है. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके पास 10 सबनेट हैं या 10 वर्चुअल मशीन है तो हर एक के लिए अलग अलग एनएसजी बनाओ. इट्स रियली डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड मैनेज. तो आपने क्या करना है, एक एनएसजी कॉमन बनानी है, और जितने भी इंस्टेंसेस हैं, जितने भी वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर रखा है, उन सभी इंस्टेंसेस को, उन सभी वर्चुअल मशीन को एक ही एनएसजी के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे. इज दैट क्लियर? Okay. Oh, got it. Yeah. ठीक है, तो ये हमारा अभी वीनेट के ही पार्ट में थे, तो वीनेट में ये अभी कंप्लीट कर लिया. बास्टियन भी है, तो Question complete कर देते हैं. हाँ, लेट्स प्रोसीड विद बास्टियन. उसके बाद फिर वीनेट प्रेयरिंग में आ जाते हैं. ठीक है, another important topic related to the networking, Azure networking, we should know about the Bastion. और Azure Bastion की बात करें तो you know that it is a service. Most of organizations prefer to use Bastion. Wait. जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, इंस्टेंस कोई सा भी हो सकता है. इट मे बी विंडोज़ मशीन और मे बी लिनक्स मशीन. विंडोज़ या लिनक्स कुछ भी हो सकता है. एंड वी हैव 3 डिफरेंट वे टू मेक अ कनेक्शन. पहला है आपके पास, यू नो वेरी वेल अबाउट RDP. दूसरा है SSH, एंड थर्ड वन इज Bastion. That's it. ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर आप RDP और SSH पे जाते हैं तो आपको क्या चाहिए, पब्लिक IP एड्रेस चाहिए.
इज दैट करेक्ट? Yeah. विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस यू आर अनेबल टू कॉन्फ़िगर, प्लस इसमें आपको पोर्ट नंबर चाहिए, या तो 22 लगेगा या तो 803389 लगेगा. बट बैस्टियन के लिए नो पब्लिक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड, नो पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड. आपको पब्लिक आईपी एड्रेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इट्स फाइन. Yes, sir. रियल इन्वायरमेंट में 90% ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर टू यूज बैस्टियन. ठीक है, इससे कई सारे बेनिफिट हो जाते हैं. सिक्योरिटी Web-based and connect, right? वेब बेस्ड, यस. तो बेसिकली इससे बेनिफिट बहुत सारे हो जाते हैं. बेनिफिट्स लाइक एज कि क्लाइंट को ना पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और प्लस सिक्योरिटी भी बनी रहती है. किसी को इंस्टेंस चाहिए तो डायरेक्टली बैस्टियन के यूआरएल के साथ लिंक कर देंगे, प्लस इस पर आप एमएफए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर की सिक्योरिटी लगा सकते हैं. ठीक है ना. एन नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन ऐड, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन ऐड. Okay. एनी क्वेश्चन अभी तक? No, bye. ठीक है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसकी प्री रिक्विजिट समझ लेते हैं. अगर आपको बैस्टियन बनाना है तो क्या आपके पास प्री रिक्विजिट होने चाहिए. बैस्टियन क्या होता है ना, बैस्टियन के केस में जब आप इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं ना, तो यू नो दैट कि आपका इंस्टेंस वीनेट में होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है. या तो डिफ़ॉल्ट होगा या तो आप खुद से वीनेट तैयार करेंगे. ये आपकी वीएम हो गई, वर्चुअल मशीन हो गई, और इस वीनेट के अंदर कम से कम 2 सबनेट होने चाहिए. एक सबनेट फॉर वीएम और दूसरा सबनेट फॉर बैस्टियन. आपको बैस्टियन के लिए अलग सबनेट देना पड़ेगा. सबनेट फॉर बैस्टियन. ठीक है. तो अपने पास सबनेट तो है, बट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं पूरा स्पेस. अब देखिए यहाँ पे हमने पूरा स्पेस यूज कर लिया. एड्रेस स्पेस कितना था हमारे पास, 64 + 64 128 था. /25 में 124 मिलेगा, 128 मिलेगा. Yeah. 128. एंड अनफॉर्चुनेटली हमने दोनों We can reduce the, we can do the changes in the subnet, right? तो हम डिलीट कर देते हैं ना इसको, एक सबनेट डिलीट कर देते We हैं, can reduce the subnet. है ना. आईटी को डिलीट कर देते हैं. No problem. एक सबनेट डिलीट कर देंगे तो अपने पास स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा. ठीक है. ओके. एरर सबनेट यूज बाय एवीडी, मतलब रिसोर्स ग्रुप में है तो इसका इस्तेमाल ये नहीं हो पाएगा. चलिए कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे हम जाते हैं, आर वी कैन यूज द सबनेट सेकेंड. जो आईटी सबनेट है ना, इसको हम रीनेम करके बैस्टियन बना देते हैं, ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन, है ना. तो Yes, sir. सबनेट है ये अपने पास. पहले को हम दे देते हैं नेम बैस्टियन, और दूसरा हम दे देते हैं By IP address में 27 लिख दो ना last में, so we can get the subnet. We can create another subnet. ना. वी डोंट हैव इनफ सबनेट ना. कहाँ हो पाएगा. 64 + 64 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. Yeah, we can reduce that IP subnets, right? हाँ, वी हैव ऑप्शन टू रिड्यूस इट. रिड्यूस करने के बाद हो जाएगा, बट नॉट एन इशू. अपने पास इनफ स्पेस है तो आप डायरेक्टली बैस्टियन पे जा सकते हैं. ठीक है. तो बैस्टियन कॉन्फ़िगर करने का तरीका क्या है, आप इंस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओ, वीएम पे गए, वर्चुअल मशीन्स क्लिक किया, इंस्टेंस की प्रॉपर्टीज ओपन करो, एंड आप कनेक्ट पे क्लिक करो और बैस्टियन पे चले जाओ. ये बेस्ट तरीका होता है डायरेक्टली आप तैयार करने के लिए. Correct.
ठीक है, एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज. Okay. एंड अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये एड्रेस स्पेस बता रहा है कि दिस इज़ योर एड्रेस स्पेस. ठीक है ना. तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द सेम जो आपको असाइन करना पड़ेगा, या फिर आई वांट टू कॉन्फ़िगर बास्टियन बाय माई ऑन. ये तो डिफ़ॉल्ट है और यहाँ पे आप माई ऑन क्रिएट कर सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दिस वन ताकि हम अपने सबनेट को यहाँ पे असाइन कर सकें. ठीक है. Very good. AVD क्लास, और यहाँ पे नाम दे देते हैं क्लास बास्टियन. यूएस लोकेशन है हमारा सेंट्रल यूएस. टीयर में 2 है, बेसिक है, स्टैंडर्ड. सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद स्टैंडर्ड. इंस्टेंस काउंट 2 और वर्चुअल नेटवर्क क्लास वीनेट. सबनेट आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा. ये देखो एग्जिस्टिंग सबनेट नहीं ये एक्सेप्ट कर पा रहा है. तो आप मैनेज सबनेट कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, एक को सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है. Okay, so we don't have enough space, that's why asking for the we are unable to find the subnet. यहाँ पे हम सबनेट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं क्योंकि ये एग्जिस्टिंग सबनेट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. राइट. Okay. सो व्हाट यू नीड टू डू, आपने इस क्लास सबनेट के क्लास बीनेट के अंदर सबनेट को मेंटेन करना पड़ेगा. सबनेट के लिए स्पेस देना पड़ेगा. Okay. Let me remove it. Right, we can do the changes in the address range, right? We can do the changes in the subnet address range. ठीक है. Address ये range, so- हाँ, यहाँ पे हम कर देते हैं 24 256 आ गया. Yeah, correct. नाउ इट विल गिव यू वन मोर 128 मोर IP एड्रेस. 128 तो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, बट यहाँ पे 128 और हमने इसको इंक्रीज कर दिया. राइट. Create one subnet again. ठीक है. अब यहाँ पे सबनेट आप डिज़ाइन कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन डू दैट, जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड वी जस्ट नीड टू रिफ्रेश द पेज. क्लास बास्टियन, सेंट्रल यूएस, बेसिक स्टैंडर्ड. बेसिक पे चलते हैं. वीनेट जो हमने तैयार किया था, सबनेट आपने तैयार करना पड़ेगा. मैनेज सबनेट पे जाएंगे. एंड क्रिएट अ सबनेट बास्टियन, must be a 26 and click OK. Then select your subnet. यहाँ पे हमने एक और सबनेट क्रिएट किया है, सो वी जस्ट नीड टू रिफ्रेश इट.
Okay, so you must need to use the same name. See, contain a subnet with name of Azure Bastion subnet and prefix should be a 26. Oh, Azure. Azure Bastion subnet. ठीक है, शुड बी अ 26 दे देते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं. ठीक. नाउ इट पिक द एज्योर बेस्टियन सबनेट. तो थोड़ा सा नाम का देखना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा. पब्लिक आईपी एड्रेस इट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली, नो नीड टू डू एनीथिंग. रिव्यू करो और क्रिएट पे प्रोसीड कर दो. एवरीथिंग इज ओके. यहाँ पे हमने बेस्टियन के लिए प्रोसीड कर दिया है. तो बेस्टियन विल टेक अप टू 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा. तो वेट कर लेते हैं एंड मीन वाइल आप गो थ्रू कर लो टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया है. जैसे ही बेस्टियन रेडी होता है विल प्रोसीड एंड ट्राई टू कनेक्ट. Okay. Okay. मैं Azure कीवर्ड का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं करा. Azure कीवर्ड. रिकवरी सर्विस की वॉल्ट Yes. नहीं अभी नहीं, वो लास्ट में जाएगा, इसके बाद नेटवर्किंग के बाद. और अभी RBAC का सर्विस अभी. हाँ सेम ही है. आर बैक की सर्विस एंड और उसमें जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे. Yeah. Well, what all questions they will ask regarding the monitoring by protocol. In case of monitoring, we have n number of topics that we need to cover. जैसे इनसाइट क्या होता है, हर एक सर्विस के साथ आपको मिलेगा इनसाइट्स, एज्यूर इनसाइट, वीएम इनसाइट, डेटाबेस इनसाइट्स. सो एक तो ये है हाउ वी कैन चेक द लॉग्स, वो ऑप्शन आ सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है. एंड क्रिएट कैसे करते हैं वो भी क्वेश्चन आएगा कि हाउ वी कैन एस्टैब्लिश आवर मॉनिटरिंग पैनल. ठीक है. सो इट्स वर्किंग एंड लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स. Yeah, no problem.
इट इज़ इन प्रोग्रेस, तो 5-7 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा. Okay, man. Okay. Now, subnet is ready, Bastion is ready. Let's try to connect. ठीक है, अब यहाँ पे हम Bastion के थ्रू कनेक्टिविटी देखते हैं कि how we can connect it. ओपन द Bastion. ये हमारा क्लास Bastion के नाम से तैयार किया था, सो नो नीड टू डू एनीथिंग. बैक टू द वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज. I'm not able to see your screen, man. ऑलरेडी शेयर्ड. No, 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 I'm not able to read. लेट मी रीशेयर नाउ. Yeah, now I can. ओके, सो नाउ I can. वी जस्ट नीड टू ओपन वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज. Bastion तैयार किया था, VM की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, एंड इन वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कनेक्ट. यहाँ पे हम कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, और दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या दिखाई पड़ रहा है,
Bastion का. Just need to click here. एंड Bastion पे क्लिक करने के बाद Okay. जस्ट नीड टू क्लिक कनेक्ट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड. ये अपने पास सही है. पासवर्ड ऑथेंटिकेशन और भी मेथड है यहाँ पे. आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पासवर्ड की जगह पे और डायरेक्टली पासवर्ड मैनुअल कॉन्फ़िगर करके दे सकते हैं. ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पज. इज इट ओके? Okay. आई एम गोइंग टू चूज पासवर्ड और यहाँ पे कर दो आप कनेक्ट. ठीक है. इट विल गिव यू द कनेक्शन बिटवीन योर ऑन प्रोमाइसेस मशीन टू एज़्योर वर्चुअल मशीन थ्रू द वेब. अलाउ करना है आपको. इट्स ट्राई टू कनेक्ट. थोड़ा सा टाइम लग सकता है. Network connection, Bastion host. Sorry, make sure your virtual machine should be turned on. इंस्टेंस हमारा ऑफ था, राइट? तो डेफिनेटली इन केस ऑफ इंस्टेंस अगर ऑफ है तो डेफिनेटली वी आर अनेबल टू मेक अ कनेक्शन, चाहे वो हमारा बेस्टियन मेथड हो या और कोई मेथड हो. सो यू मस्ट नीड टू टर्न ऑन अवर वर्चुअल मशीन फर्स्ट. नाउ वी आर एबल टू कनेक्ट अवर वर्चुअल मशीन यूजिंग द वेब ब्राउजर. मीन्स जो भी हमारे पास वेब पेज है उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं. इट मीन्स दैट आवर बेस्टियन इज वर्किंग प्रॉपरली. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बैकएंड में जा करके इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को रिमूव भी कर देंगे, डिलीट भी कर देंगे, तो इंस्टेंस के आरडीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. इंस्टेंस के आरडीपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम आरडीपी प्रोटोकॉल यूज़ नहीं कर रहे हैं. वी आर यूजिंग अवर Bastion service to make a communication. Is that correct? Yes, okay. ठीक है. तो लेट मी ओपन द वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज. नेटवर्किंग पे चलते हैं और अंडर नेटवर्किंग आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द पब्लिक आईपी एड्रेस. ये पब्लिक आईपी एड्रेस है 168 के आसपास. सेलेक्ट योर पब्लिक आईपी एड्रेस एंड आई एम गोइंग टू डी एसोसिएट. इसको रिमूव करना है. आई डोंट वांट टू यूज़ इट. डी एसोसिएट कर देते हैं. फिर भी इंस्टेंस के एक्सेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. नाउ फाइन. No. अभी अपने पास इंस्टेंस की आईपी जो है वो पब्लिकली रिमूव हो रही है एंड इट विल नॉट इम्पैक्ट टू द एक्सेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन. वीएम के एक्सेस पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है. इट मीन्स दैट that's why organization prefer to connect our virtual machine without public IP address, ताकि वो बेस्टियन सर्विस का इस्तेमाल कर सके. क्योंकि जब आप बेस्टियन कॉन्फ़िगर करते हैं तो डेफिनेटली ये आपका
मीन्स इंस्टेंस जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है और साथ ही साथ मीन्स पब्लिक आईपी एड्रेस का पे भी नहीं करना होता. Okay. इज दैट फाइन अबाउट द बेस्टियन? Yes, bhai. Yes. ठीक है. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No, bhai. Bhai, what are topics remaining in networking? VPN, गेटवे, लोड बैलेंसर्स, CDN. ठीक है, ये सभी अभी नेटवर्किंग में आएंगे. इसके बाद लास्ट है नोवरी. तो विल ट्राई टू कंप्लीट बाय नेक्स्ट वीक, अपना ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, Oh, okay. है ना. तो अभी इसमें अपने पास एक आर्किटेक्ट लेवल में क्या रहता है, लाइक यू डोंट लाइक आर्किटेक्ट 305. आर्किटेक्ट का जो कंटेंट है ना वो 305 है. तो है ना, तो 305 में माइग्रेशन आपको मिल जाता है एंड स्टोरेज आपको मिल जाता है, एडिशनल स्टोरेज मिल जाता है. जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर, मैं आपको ना कंटेंट भेज देता हूँ दोनों कंपेयर करके, तो इजी टू आइडेंटिफाई कि एज्योर आर्किटेक्ट में क्या है. मुझे माइग्रेशन का टॉपिक बोल दो, क्योंकि मुझे माइग्रेशन करना है ऐसा. चलो देखो, फुल माइग्रेशन तो आपका AG 305 में है, बट अगर नॉर्मल माइग्रेशन है तो हम लोग सेटअप कर लेंगे, इसी में सेटअप कर लेंगे माइग्रेशन का. ठीक है. Like we already spoke, right? We need that Azure admin and Azure architect, both the courses, right? When started. हम्म. क्योंकि मुझे माइग्रेशन का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो मुझे से माइग्रेशन के लिए सेपरेट क्लास रख लेंगे एक. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके. ठीक है, डन करें आज के लिए इतना. यस यस यस. ओके. ठीक है. और कल सेम टाइम पे रखते हैं क्योंकि कल ऑफ है, तो हम लोग सेम टाइम पे कनेक्ट कर लेंगे और डिस्कस मोर अबाउट. ठीक है मुझे से. ठीक. ओके.